और आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल का पत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र उन्होंने लिखा है। आपदा में मदद के प्रावधानों का क्या जिक्र, लिखा फसल बीमा और आपदा राहत रखें अलग, किसानों के बीमा क्लेम में हो रही है परेशानी। गृह मंत्री से किया प्रावधान को हटाने का आग्रह ताकि किसानों को समय पर मिल सके मदद। 4 अप्रैल को लिखे सीएम के पत्र का भी उन्होंने जिक्र किया। तो प्रदेश के जो आपदा प्रबंधन और आपदा राहत मंत्री हैं गोविंद मेघवाल, उन्होंने एक लेटर लिखा है और इस लेटर को उन्होंने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। और उन्होंने इस लेटर में, यदि इसका पूरा मजमून यदि हम बात करें पत्र की, तो इसमें लिखा है कि फसल बीमा और आपदा राहत को अलग अलग रखा जाए। किसानों के बीमा क्लेम में इससे परेशानी हो रही है। गृह मंत्री से इस प्रावधान को हटाने का आग्रह उन्होंने अपने इस पत्र के जरिए किया है, जिससे किसानों को समय पर मदद मिल सके। 4 अप्रैल को लिखे मुख्यमंत्री के पत्र का भी जिक्र अपने इस लेटर में गोविंद राम मेघवाल ने किया है। तो ये वो पत्र है जो कि प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने लिखा है। ये खत उन्होंने प्रदेश जो देश के गृह मंत्री उन्होंने उनको लिखा है। तो प्रदेश सरकार की ओर से एक लेटर गया है केंद्रीय सरकार को, केंद्र को, और उसमें ये बताया गया है कि जो किसानों की फसल बीमा और आपदा राहत का जो मामला है उसे अलग अलग रखा जाए, क्योंकि इससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जो प्रावधान है उनका जिक्र करते हुए लिखा है कि फसल बीमा और आपदा राहत को अलग अलग रखा जाए। किसानों के बीमा क्लेम में इसके कारण जो दिक्कत है वो हो रही है। उन्होंने इसे प्रावधान को हटाने का आग्रह देश के गृह मंत्री अमित शाह से किया है ताकि किसानों को समय पर मदद मिल सके। साथ ही इस पत्र के अंदर मुख्यमंत्री की ओर से 4 अप्रैल को लिखे गए एक पत्र का जिक्र भी किया गया है। तो आपको बताएं कि राजस्थान सरकार के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से ये पत्र लिखा गया है और ये केंद्र सरकार को लिखा गया है, जिसको गृह मंत्री के नाम से लिखा गया है। पर इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो किसानों का जो बीमा क्लेम है उसको और आपदा राहत को अलग अलग रखा जाए, यानी कि फसल बीमा और आपदा राहत को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि किसानों के बीमा क्लेम में इसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को दिक्कतें हो रही है और इसके प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे हटाने का भी आग्रह किया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवाई सर्वे किया है। सर्वे के दौरान आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। मेघवाल से खास बातचीत की सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने। हमारे साथ हैं प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल। प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में बिपरजॉय के बाद में क्या स्थितियां बनी हैं उन पर बात करते हैं। मेघवाल जी, आपने मुख्यमंत्री के साथ में दौरा किया, कहां के हालात ज़्यादा चिंताजनक लग रहे हैं? किसानों में क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या केवल नुकसान की बात आ रही है या कुछ फायदे की बात भी लग रही है? देखिए, आज हम सुबह सबसे पहले बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर से चौटन, चौटन से सांचौर, सांचौर से आबू रोड और आबू रोड से हम जालोर आए हैं। हमने देखा है कि एक तो सिरोही में वहाँ जो है भारी तबाही हुई है, और सिरोही के साथ में जो अपना आगे का ज़िला है आपका ये जालोर, जालोर के अंदर जो है उसमें सांचौर में काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ हम सबसे पहले बाड़मेर पहुँचे, वहाँ नुकसान कम हुआ है, लाभ ज़्यादा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से मान के चलिए, जहाँ बारिश भयंकर होती है तो आलावर तो बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ मैं जो 3 महीने में बारिश होनी चाहिए एवरेज। इन ज़िलों में जो 5 ज़िले हैं, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, तो इसके अंदर ये देख रहा हूँ मैं कि पहली बार जालोर, इनमें मतलब जो 3 महीने में बारिश होनी चाहिए थी वो 3 दिन में होगी, 15 और 18 के बीच में। मानसून का पूरा कोटा हो गया। मानसून का पूरा कोटा हो गया। तबाही हुई है निश्चित रूप से, पशु मरे हैं, सड़कें टूटी है, और इनके अलावा जनहानि भी हुई है। राजसमंद के अंदर 7 बच्चे और कुछ आदमी मरे हैं, और जबकि वो अपनी भूल से मरे हैं, वो कोई बिपरजॉय की वजह से नहीं मरे हैं। लेकिन वो आपदा में हम लोग बिल्कुल उनको भी कवर करते हैं, चिरंजीवी योजना में कवर करेंगे। जो पशु मरे हैं उनको भी हम लोग चिरंजीवी योजना में भी करेंगे कवर, और हमारी आपदा के अंदर भी दुधारू पशु के लिए 37,000 रुपये की व्यवस्था की हुई है। आज मैं धन्यवाद तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने रात्रि को हमारी CMR में मीटिंग ली और इन्होंने गंभीरता से लिए हुए 15 से 18 के बीच में ये बिपरजॉय आया। पहले तो प्रशासन को इन्होंने एकदम अलर्ट किया, और उसका लाभ ये मिला कि 15,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, अन्यथा भारी नुकसान होता।
उनके घर जरूर कहीं नुकसान हुए हैं, लेकिन किसी तरह की वहाँ जनहानि नहीं हुई है। ये पहला इतना बड़ा तूफान है जिसके अंदर जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने जब जालौर में मुलाकात की लोगों से, तो कई लोगों ने ये शिकायत की कि उनके मकान गिर गए। हालांकि शायद हो सकता है कच्चे मकान रहे हो, तो क्या इसकी भी कोई राहत, मदद, मुआवजा कुछ देने की? बिल्कुल, हमारे कच्चे और पक्के मकान का 1,25,000 रुपये का प्रावधान है। कलेक्टर हमें भेजेगा, बना करके पटवारी रिपोर्ट लाएगा, कलेक्टर रिपोर्ट भेजेगा, और आपदा प्रबंधन मेरा ही विभाग है। हम तुरंत डायरेक्ट DMIS, डायरेक्ट जो किसान का खाता होता है उसके अंदर डायरेक्ट पैसा जाएगा। इसलिए हम CM साहब ने इसको बहुत गंभीर लिया है और सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द ये बना करके और ये जो आपदा प्रबंधन में भेजो, ताकि उनको सहायता दी जा सके। सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किस विभाग में हुआ है? क्या बिजली विभाग की जो बात आ रही है वो सही है? 8,000 खंभे गिरे हैं, 2,000 DP गिरी है बिजली की जो होती है। इसके लिए जो है तुरंत सारे विभागों को, बिजली विभाग को सक्रिय कर दिया गया है। रोडें भी टूटी है, रोडों का भी कंप्लीटली सर्वे आया नहीं है। बिजली के खंभे 8,000 गिरे हैं, 2,000 DP गिरी है, उनका सर्वे आ चुका है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। तो आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह सजग है, लगातार लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, और जिन लोगों को सुरक्षात्मक तरीके से पहले विस्थापित किया गया था, जिनकी संख्या तकरीबन 15,000 है, उनको पूरी व्यवस्था होने के बाद ही अपने घर भेजा जाएगा, और तब तक उनके भोजन पानी की, राशन की व्यवस्था भी की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जालौर।